हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आपका नया टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक। तो उससे पहले थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में आप जान लेते हैं। उससे जो अभी तक हमने पढ़ा है रैशनल इरेशनल, उससे थोड़ा सा रिलेट करके कुछ और जान लेते हैं। ठीक है ना, रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स में देखो मेनली हमने क्या क्या पढ़ा अभी तो पीछे वाली एक्सरसाइज में कि रैशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर सम नंबर्स विच इज रैशनल नंबर होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, तो उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स को मेनली हमने दो कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया। या तो रियल नंबर्स होगा तो या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अगर रैशनल नहीं होगा इरेशनल होगा। ठीक है ना, कलेक्टिवली रियल नंबर। ठीक है, फिर इसको भी फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवीजन किया रैशनल में भी। तो रैशनल में भी कुछ ऐसे आ गए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो टाइप के, एक इंटीजर टाइप के, एक नॉन इंटीजर। तो एक इंटीजर और जो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर बट रैशनल है वो, क्योंकि इंटीजर तो सारे रैशनल होते ही होते हैं। इसका सब डिवीजन नहीं है। इसमें देखो क्या क्या आ सकता है, वो जो अभी हमने प्रूफ वाले क्वेश्चन किए कि √2, √3 या फिर √10 या पाई, कुछ इस टाइप के जो होते हैं वो सब इरेशनल नंबर्स हैं, उनको हम PYQ में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर वो भी है। ठीक है, ऊपर से स्प्लिट कर रहे हैं। फिर इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। अच्छा, तो नॉन इंटीजर्स में क्या क्या आ सकता है? नॉन इंटीजर जैसे कि जो इंटीजर नहीं है, लाइक ये 1/2, 5/2, -3/2, 4/5, -4/5, कुछ इस तरह। ये इंटीजर है नहीं। ठीक है ना, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है कि काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स और जीरो, तो वो सब इंटीजर हो कि नेगेटिव से -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर में आ गए। जो इंटीजर नहीं है तो वो नॉन इंटीजर से। ठीक है, रैशनल के अंदर। ठीक है, फिर आगे इसका भी सब डिवीजन किया हुआ है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स को उन्होंने बांटा हुआ है दो कैटेगरी में, नेगेटिव इंटीजर्स और एक तो नेगेटिव इंटीजर्स ले लिया इन्होंने, नेगेटिव इंटीजर, और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है, इंटीजर तो है बट वो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव को उन्होंने इससे समझ सकते हो दूसरे वर्ड में कि देखिए नेगेटिव में इनमें से देखिए नेगेटिव वाले कौन कौन होंगे, -1, -2, -3, ऐसे करके सारे आ जाएंगे नॉन इंटीजर्स नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर। तो फिर बचे कौन से, 0, 1, 2, 3, 4 ही तो बचे, तो ये नॉन नेगेटिव में आ जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इनको हम होल नंबर्स भी कहेंगे, होल नंबर्स। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका भी फर्दर सब डिवीजन किया। तो इसको जब डिवाइड किया आगे, तो एक अलग सेट बना दिया सिर्फ 0, और एक ले लिया 1, 2, 3 वाले कैटेगरी दे दी। तो ये देखो काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये नेचुरल नंबर है, इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये सब हम हमारे पहले से ही पढ़े हुए हैं सब। तो ये सब डिवीजन है। ठीक है ना, तो इतना था। और यहाँ पर जो हमें न्यू पढ़ने को मिला वो ये वाला पढ़ने को मिला। तो ये सब है, जितने भी ये सब नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, जो कि हम इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। नंबर लाइन जनरली हम यहाँ पे स्केलिंग तो बस नहीं की करते हैं, लेकिन के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। रैशनल, कुछ रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल। रैशनल में ये सब आ जाते हैं। ये सारे नंबर इधर वाले हैं ना जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वो सब रैशनल ही है। ठीक है, ये नहीं जिसको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में जानना जरूरी था कि ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज वही वो भी होल्ड करेगी जो कि रैशनल में मैंने वहाँ बताई थी कि 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, क्लोज्ड होते हैं इसके अंडर। ठीक है, तो रियल नंबर्स भी इस चीज को होल्ड करेगा कि रियल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। एक प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, लेट A एंड B बिलोंग्स टू R। ठीक है, रियल नंबर, तो उनको ऐड करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही होंगे। दो रियल नंबर को जोड़ के निकालेंगे वो भी रियल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही आएगा। दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही आएगा। या फिर एक रियल नंबर को दूसरे नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते हैं, सॉरी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए,
नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने पर आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, चारों चीज होल्ड कर रहे हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड अंडर 4 फंडामेंटल, ये जो ऑपरेशंस है, ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक के, उन पर होल्ड करता है क्लोज्ड अंडर, ये रियल नंबर भी क्लोज्ड होता है उसमें, ठीक है, ओके। फिर वही ट्राइकोटोमी लॉ भी यहाँ पर बताया हुआ है फिर से कि कोई भी दो नंबर्स लिए हमने, दो रियल नंबर्स लिए कि लेट ए और बी, दो रियल नंबर्स लिए हमने, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं इनके कंपेयर करके देखो इनके बारे में। या तो ये छोटा होगा, ए इज लेस देन बी, या फिर ए और बी बराबर होंगे, या फिर ए जो है इससे बड़ा होगा, इसके अलावा कोई केस बनता ही नहीं। तो इस लॉ को, ये लॉ है कि मतलब कुल मिला के जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड, इसको ऑर्डर्ड होते हैं, यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टी बताता है, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब जैसे कि नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 ऐसे करके आप अलग अलग बता सकते हैं, मतलब एक जैसे नंबर लाइन पर देखेंगे तो फिर एक पॉइंट एक ही नंबर बताएगा, ठीक है, उस तरह। तो इसको हम ट्राइकोटोमी लॉ बोलते हैं, ट्राइकोटोमी लॉ, ठीक है, ट्राइकोटोमी। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि वही रैशनल नंबर की तरह यहाँ भी है कि दो रियल नंबर्स के बीच देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, कि अपने कोई डिफरेंट होंगे तो छोटे बड़े होंगे, डिफरेंट लिए होंगे, ठीक है। तो इनके बीच जैसे कि a प्लस बी बाई 2 निकाला, जैसे कि रैशनल नंबर में हम निकालते थे मिडिल में, तो ये क्या है, जैसे यहाँ पर इसी के ठीक मिडिल में आएगा ये वाला a प्लस बी बाई 2, तो ये जो होगा इसी के बीच, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी बाई 2, इसको होल्ड करेगा, ठीक है। वही यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई हुई है, हमेशा इसी के बीच लाई करें। ये रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रैशनल में नहीं, तो इररेशनल में भी ये होल्ड करेगा। जैसे कि दो हमने इररेशनल नंबर लिए, एक इररेशनल नंबर 2 लिया, एक इररेशनल नंबर 3 लिया, ठीक है। इनफैक्ट रियल नंबर तो ये भी दोनों रियल नंबर है, ठीक है, रियल वो आएंगे तो इनको ऐड करो, √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो आएगा ये इन्हीं के बीच आएगा, यहाँ पर आएगा और इसको होल्ड करेगा, मतलब √2 से बड़ा होगा ये रियल नंबर, और √3 से छोटा होगा ये वाला रियल नंबर, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये रियल नंबर के बारे में था ही सब कुछ पूरा इन जनरल नंबर्स में, जो रैशनल और इररेशनल दोनों के लिए होल्ड कर रहा है, मतलब रियल नंबर पे। फिर अब डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने क्लास में भी वैसे बता दिया था। देखिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम कुछ रैशनल नंबर लेके चलते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है 11/50 13/50 शायद, ठीक है, 13/50 है पहला, ठीक है। तो 13/50 को जब इन्होंने डिवाइड किया, इसको जब डिवाइड किया तो देखो यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा कम है, ठीक है ना, तो अब 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 0 बढ़ाने के बाद ये 2 से जाएगा, तो ठीक कितना हो जाएगा, 30 हो गया, ठीक है। अब 30, उसके बाद फिर से हमने क्या करा, यहाँ पर पॉइंट लगाया, वो पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, ठीक है। अब देखो ये 300 है, तो ये कितने से जाएगा, 6 कितना, हाँ 6 से गया, लो भाई पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया, कुल मिला के आगे रिमाइंडर देखा जाए तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर r 0 आ गया और कोशेंट ये आ गया, ठीक है। तो डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो गया, खत्म, ठीक है ना, मतलब रुक गया वहां पर, टर्मिनेट हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। अब और कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्होंने लिया हुआ है 10/3, ठीक है, 10/3 ये ले लेते हैं। तो देखो यहाँ जब डिवाइड करेंगे 10 3, अब पहले तो ये 3 से चला जाएगा, ठीक है, 1 रिमाइंडर आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, ऐसा और डिवाइड करते हैं, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर से ही 3 से जाएगा, फिर 1, फिर 0 लगाओ, फिर 3, यहाँ मैंने कुछ क्या किया नहीं है यार, 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करा 0, फिर से 3 से गया, तो ये 9 हो जाएगा, फिर 1, तो ये तो चलता ही चला जाएगा, तो रुक ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है कि रिमाइंडर हर बार 1,1,1, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, इस वजह से इसको भी रिपीट करना ही पड़ेगा, ये चलता रहेगा गोज ऑन फॉरएवर, ठीक है। 3.333333, तो ये तो टर्मिनेट हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो ये रुका ही नहीं, ओके।
तो ऐसे ये क्या है, रियल नंबर्स के मतलब सॉरी रैशनल नंबर्स हमने लिए। ये देखो पी बाई क्यू की फॉर्म थी, ये भी रैशनल लिया था हमने, और एक 10/3 पी बाई क्यू की फॉर्म थी, ये भी हमने रैशनल ही लिया था। ठीक है ना। तो कुछ रैशनल तो टर्मिनेट हो रहे हैं, रुक रहे हैं, और कुछ रैशनल क्या है, गोज ऑन, चलते चले जा रहे हैं डिवीजन में, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर वही आ रहा है बार बार, तो वही डिजिट फिर उसी तरह आता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है। एक ये जैसे दिया हुआ है 11 से डिवाइड किया हुआ है उन्होंने, यहाँ पर 15 से डिवाइड किया हुआ, सॉरी 15 में डिवाइड किया हुआ है 11। ठीक है। तो पहले तो 1 से चला जाएगा। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है। तो ये 3 से अब जाएगा 33, तो ये आएगा 7। ठीक है। अब 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। अब ये कितने से 6 से जा सकता है। ठीक है। तो ये 66, फिर से 4 आ गया, देखो यहाँ पर रिमाइंडर 4 आया था, फिर से 4 आ गया, तो यही प्रोसेस फिर से चलेगा। इनकी 3 6 है, तो ये 0 लगाओगे और फिर से आप यहाँ 33 लिखोगे, फिर से यहाँ 3 लिखोगे, 6 लिखोगे, और फिर यहाँ 0 लगा के फिर से ऐसे ही चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस रुकेगा ही नहीं। क्योंकि हर बार एक तो रिमाइंडर जो आ रहे हैं, रिमाइंडर एक बार 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 7, ये रिमाइंडर ऐसे आ रहे हैं। जब रिमाइंडर ऐसे आ रहे हैं तो क्वोशिएंट में भी ये 36 36 36 चलता ही रहेगा, गोज ऑन, रुकेगा ही नहीं। ठीक है ना। ये भी हमने रैशनल नंबर ही लिया हुआ था, हमने क्या करा था 15 डिवाइडेड बाय 11, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है ना। तो हमें एक क्या है ऑब्जर्वेशंस मिली, हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशंस में ये मिला कि रैशनल नंबर में, मैं कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक, रैशनल नंबर में 2 टाइप के डेसिमल्स, जब उसके डेसिमल एक्सपेंशंस करते हैं तो 2 टाइप के आ रहे हैं। एक आ रहा है टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो जाते हैं एक स्टेज के बाद, फाइनाइट टर्म्स के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, तो उसको टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, वो टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है। और कुछ क्या है, रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक और चीज ध्यान रखना, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को बोल दिया, तो डिजिट्स कैसे जा रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं वो, या तो देखो 4.36363636 एक पैटर्न बना है, तो 36 का बंच ले लिया, वही बंच बार बार आ रहा है। या कुछ और हो सकता था, 2 आपका एग्जांपल है बुक में, 2 जैसे 2568 2568 2568 2568, हर बार ये आ रहा है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग है बट एक पैटर्न बना के ना रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल। 2 टाइप के हमें डेसिमल्स मिले यहाँ पर रैशनल नंबर। ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ था। ओके। अब देखो यहाँ पर वही चीज उन्होंने केस 1 लेकर समझाया हुआ कि रैशनल नंबर में 2 ही केस बनते हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो फिर आगे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्वेश्चन स्टॉप वहाँ पर, तो वो इस कैटेगरी में आ गया। और रिमाइंडर कभी 0 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा है, या तो वो हर बार 1 1 1 बना रहा है जो एक क्वेश्चन में था, या तो कुछ एक फिक्स नंबर 3-4 रिमाइंडर है वही बार बार आ रहे हैं सीक्वेंस में, 2 3 4 2 3 4 जैसे रिमाइंडर आए 2 3 4 उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें रिमाइंडर 0 है। तो 2 ही कैटेगरी बनती है हमारी रैशनल नंबर्स में। ठीक है। तो हमने 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देख लिए हमने रैशनल नंबर्स में। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये वाला, और ये एक टर्मिनेटिंग। ठीक है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोल सकते थे, रिपीटिंग की जगह पर रिकरिंग। ठीक है। अब इसको डिनोट करने का तरीका देख लो, जब रिपीटिंग है तो भाई इनको कैसे हम डिनोट करेंगे वो चीज समझ लो। तो टर्मिनेटिंग में तो डिनोट करने का कुछ है ही नहीं है सच, वो तो स्टॉप हो जाता है एक स्टेज बाद। रिपीटिंग वाले में देखते हैं, देखो रिपीटिंग में अगर कुछ ऐसा आ रहा है लाइक 3.3333333 चलता चला जा रहा है, तो हम ये थोड़ा लिखेंगे हर जगह इतना ऐसे डॉट 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 करते रहेंगे, तो हमने इसको ऐसे बना लिया कि हम क्या करें, देखो ओनली 3 रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, तो हम 3 पर या तो डॉट लगा देंगे या फिर कुछ ऐसे लिखेंगे 3.3 बार, इसको बार बोलते हैं। ठीक है। या थोड़ा सा बोल्ड डॉट बना देंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ इस तरह का हो 3.35353535 ऐसा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो 2 डिजिट्स का पैटर्न रिपीट कर रहा है बंच पूरा, तो 3 5 यहाँ भी डॉट, क्योंकि ये दोनों रिपीट कर रहे हैं, या फिर
3.35 दोनों पर बार लगा दें। ठीक है, चलो और कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा पैटर्न बना, मतलब ये पूरा बंच है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये पूरा बंच बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो 1 2 3 4 लिख देंगे। अगर डॉट वाले तरीके से डिनोट करना है तो ऐसे देंगे, यहाँ वाले को यहाँ वाले, सब पर नहीं लगाते फिरेंगे, एंडिंग वाले पे लगाते हैं बस। ठीक है, तो इससे आप जैसे ये दिया होगा तो आप खुद समझ जाएंगे 1 2 3 4 रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, आप समझ जाओ, या फिर पूरे पर लगा दो बार 1 2 3 1 2 3 4 इस पर पूरे पर बार लगा। तो ये डिनोट करने का तरीका है रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक है, अब यहाँ देखो रिमार्क्स दिए हुए हैं, कुछ रिमार्क्स में बोला है कि ऑल इंटीजर्स में कौन से आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, जीरो आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो सब टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उनको क्यों कह रहे हैं, देखो यार क्यों टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। चलो मैंने 4 ले लिया, इंटीजर है 4, तो 4 को आप 4.0 भी तो लिख सकते हो, आगे तो कुछ गया नहीं ना, स्टॉप है। ठीक है, इस वजह से इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कोई भी आप ले लो, ठीक है ना, -5 ले लो तो -5.0 भी तो हो सकता है ना इसको, तो स्टॉप है, आगे टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, तो और कौन में 1, तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इतना ही रहेगा, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। सारे इंटीजर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे। ठीक है, ओके। फिर देखो आगे दिया हुआ है यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन। अच्छा, ये वाला आप समझ लो पैटर्न। हाँ, तो पीछे जो हमने एग्जांपल्स दिए हुए थे कि उनको अगर रैशनल नंबर कोई भी दिया हुआ और हमें पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप पीछे वाला देखा तो हमने एक्चुअल डिवीजन किया, और डिवीजन जाके हमें पता लगा कि हाँ ये डेसिमल में कुछ इस तरह पैटर्न बना रहा है, रिपीट कर रहे हैं कुछ बंचेस, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर अगर स्टॉप हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग। अगर डिवाइड ना करें विदाउट एक्चुअल डिवीजन पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। कंडीशन वो समझ लेते हैं, कंडीशन है क्या। देखिए, पहली चीज, रैशनल नंबर जब आपको कोई दिया होगा तो वो जो रैशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म, शुरुआत में ही बता दिया, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए रैशनल नंबर। अगर नहीं दिया हुआ है लोएस्ट, तो उसको बनाएंगे सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में रहे। लोएस्ट का मतलब क्या है, पी और क्यू में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक्सेप्ट 1, कोई और नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है लेट 6/4, तो ऐसा नहीं है कि आप कंडीशन लगाना शुरू कर दो। कंडीशन लगाने से पहले मेक श्योर कि सिंपलेस्ट है, अभी तो नहीं है सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट बनाएंगे पहले, फिर इस पर जाके हम कंडीशन लगाएंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो कंडीशन फर्स्ट में कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन, इफ क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टर्स ऑफ 2 एक्सप्रेस जस्ट 2m 5n, जहां पर m एंड है ना होल नंबर बिलोंग्स टू w। ठीक है, ये होना चाहिए। और अगर वो इस फॉर्म में नहीं है q, अगर q को मान लो फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके इसी की फॉर्म में नहीं आ रहा है, मान लो ये भी आ रहे हैं कोई और भी अदर आ रहा है, लाइक 2 और 5 के फैक्टर्स हो रहे हैं, साथ में कोई और आ गया, 3 आ गया, या फिर 7 आ गया, या फिर 11 आ गया फैक्टर्स में मल्टीप्लाई में, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग में आते हैं। अगर इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई, ये जो PQ को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो टर्मिनेटिंग ही निकलेगा जाएगा, ये पहचान है। और अगर वो Q जो है उसका 2 × 2 पावर m मल्टीप्लाई m 5n के अलावा कोई और फैक्टर में आ रहा है उसमें, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा वाला जो रैशनल नंबर्स में था जो रिपीटिंग कर रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल्स देखते हैं तो अभी समझ आ जाएगा। पीछे वाले जो एग्जांपल हमने डिवाइड किए थे ना, उन्हीं को ले लेते हैं। देखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें अगर पता लगाना हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कंडीशन चेक करो, तो आपको उसी से करना पड़ेगा, डिवाइड करके नहीं बताना होगा। फर्स्ट हमने लिया था सबसे पहले 13/50 लिया था, राइट, हमने डिवाइड करके देखा हुआ था और डिवाइड करा था, तो वो टर्मिनेटिंग निकल कर आया। यहाँ से कैसे, देखो पहली चीज ये सिंपलेस्ट है, हाँ है, 13 और 50 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है ही, पहले से भी सिंपलेस्ट है। तो यहाँ तो Q 50 है ना, तो 50 को फैक्टराइज करेंगे क्या बनेगा, 5 और 10 है ना, 2 × 5, तो ये देखो 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर
2, देखो 5 5, तो ये पैटर्न बन गया। देखो 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n का पैटर्न बन गया। देखो m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, n की वैल्यू 2 है। देखो मतलब फैक्टर 2 और 5 ही होनी चाहिए, वो कितने भी हो, 2 कितने भी हो, 5 कितने भी, फर्क नहीं पड़ता, कोई और नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा। तो यस आप कहेंगे यस 13/50 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा एग्जांपल लिया था हमने 10/3 लिया था। तो देखो यहाँ पर सिंपलेस्ट है पहले से, और सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता, फिर इसमें कॉमन 1 ही आ रहा है फैक्टर। तो Q यहाँ पर है 3, तो 3 को फैक्टराइज करेंगे 3 ही होगा, तो और कोई फैक्टर है नहीं, 3 × 1 लिख सकते हो। 2 है इसमें, नहीं है। 5 है इसमें, नहीं है। 3 है, जरूरत नहीं है उसकी, हमने ये कह दिया था कि 2 और 5 होना चाहिए तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा जाके। और हमने करा भी था, तो 3.33333 आ रहा था, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 3.3 बार आएगा, है ना। तो देखो ये थी कंडीशन चेक करने की, ये था इसमें, ये इस वाली कंडीशन में। अब आपके कुछ एग्जांपल्स में दिए, शो दैट द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, इन्होंने शो करने को कहा हुआ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है। तो ये तो रिवर्स में है, इसमें उन्होंने क्या करा है, डेसिमल दे दिए और बोला है कि इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करके बताओ। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.075। इसको बोला है कि आप रैशनल एज ए रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करके लिखो। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, तो कोई डेसिमल लगा हुआ है ना, इसके अपॉन में 1 आप लिख सकते हो, यस। और 1 का मतलब 1.0 समथिंग, जितने जीरो है उतना ही लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने जीरो लगा दिए। अब देखो डेसिमल को है 3, यहाँ भी 3 है, तो अब डेसिमल से डेसिमल आप हटा सकते हो, तो 75/1000 आ जाएगा। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हो, काट के 25 से कट रहा है, काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो। रैशनल नंबर में हमने रिप्रेजेंट किया, हमने सिंपलेस्ट भी नहीं किया, सीधे सीधे नहीं बोल दिया कि हाँ ये PYQ, यस PYQ की फॉर्म बन गई, ठीक है, और ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये वाला। फर्स्ट एग्जांपल तो बहुत ईजी आप कर लोगे, ठीक है। और फिर आगे जो एग्जांपल 2 दिया है ये मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये अभी समझाता हूँ, उसके बाद में पहले और देख लूँ यहाँ पर, इरेशनल वाला समझा देता हूँ। हाँ, इन्होंने एक और ये जो जनरल रिजल्ट दिया हो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, वही रिजल्ट है जो मैंने अभी बताया, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली दोनों चीजें तरफ से होल्ड करता है। कोई भी डेसिमल यहाँ दिया है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 2 ही कैटेगरी में होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा मतलब फिक्स है फाइनाइट, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा होगा, रिपीटिंग, रिपीट कर रहे हैं, पैटर्न बना कर रिपीट कर रहे हैं, वो होगा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। और कन्वर्स भी उसका होल्ड करता है, उन्होंने लिखा हुआ है कन्वर्सली भी, एनी नंबर विद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग, कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल है, एक पैटर्न बना के वो रिपीट कर रहा है पर्टिकुलर बंचेस में बार बार, तो वो गारंटी है वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब बात आती है, कुछ ऐसे भी डेसिमल एक्सपेंशन है जो इनमें से टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं है, कुछ ऐसे भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, उन पे बात करते हैं। तो आगे बोला कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स आते हैं जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, या √10 है, कुछ √6 है, कुछ ऐसे, ये क्या है, सब इरेशनल नंबर है। तो बोल स्क्वायर रूट 8 क्लास में हमने लॉन्ग डिवीजन से पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें हम डेसिमल में जाएगा, तो वो डेसिमल कुछ एक अजीब सा ही आएगा, उसमें देखो वो चलता चला जाएगा डेसिमल में, लेकिन वो नहीं होगा जो आप अभी आपने पढ़ा था बंचेस में वो रिपीट करे, ऐसा नहीं रिपीट करे, वो अजीब ही तरीके से रिपीट करेगा, मतलब डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे, ना कोई पैटर्न बना रहे होंगे, बस वो चलते रहेंगे सब में। तो ये भी एक अलग टाइप का वो आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वहां रिपीटिंग था, पैटर्न बना के रिपीट हो रहे थे, इनफाइनाइट जा रहे थे, बट वो पैटर्न बना रहे हैं, तो पैटर्न ही नहीं बना रहे, नॉन रिपीटिंग भी,
ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। ये तो खैर इनका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ऐसा ही आता है, जैसे कि रूट टू का कुछ रूट टू रूट थ्री का 3 प्लेसेस तक हमें याद होता है, जनरली क्वेश्चन हम यूज करते हैं। इसका आता है लगभग रूट टू को 1.414, यहाँ तक ही हमने याद रखा है राउंड ऑफ करके। लेकिन यहाँ आगे भी ऐसे ही कुछ अजीब सा पैटर्न आता है, मतलब पैटर्न बनते नहीं है, वो डिजिट्स जो है चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, ठीक है, पैटर्न कुछ नहीं बनता है। रूट थ्री का 1.732 तक तो पता है हमें, उसके बाद ऐसे चलता रहता है इसका पैटर्न, ठीक है। एक पैटर्न कुछ नहीं बनाएगा वो ऐसे ही डिजिट्स कभी 2 3 अब जैसे पाई होता है ना, यहाँ पाई भी अब मैं समझा देता हूँ। जैसे पाई की भी डेसिमल में जो होती है 3.14 कुछ इस तरह 15 आई थिंक ऐसे कुछ है, और ऐसे डिजिट्स चलते जा रहे हैं। और ये पाई एक यूनिक ऐसा नंबर है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके डिजिट्स जो है ना अभी तक इसको टर्मिनेट कर ही नहीं पाया, हुआ ही नहीं। इसके डिजिट चलते चले जाओ, कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके का बंच नहीं है कि हाँ कि 1 1 4 1 5 1 4 ऐसा आ रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ 2 3 4 6 7 8 कोई कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी। तो इस तरीके के नंबर्स जो है ना ये किस में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जनरल में लिखा हुआ है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हर एक इरेशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग होगा। इसका कन्वर्सली समझें कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो वो हमेशा जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर ऐसा हो तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने देखो एक बहुत ही अच्छा सा दिया। अगर आपको बहुत सारे इरेशनल नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं, बना के बताने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भाई एग्जांपल दो, 5 इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल दो, तो अब रूट वाले मत बनाते, बिल्कुल डेसिमल एक्सपेंशन में बना के दो। तो मैं जैसे कि ले रहा हूँ 4 पॉइंट, जैसे कि बहुत ही आसान है, मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि आपको इरेशनल नंबर कोई भी कैसे देना है। जैसे कि कोई भी ले लिया, मैंने 4.15 ले लिया, फिर आपको पैटर्न बनाना ही नहीं है, आपको बस इनफाइनाइट चलते चले जाना है, लेकिन पैटर्न नहीं बनना चाहिए। 15 तो मैं 155 कर देता हूँ, बना पैटर्न बनाई। अगली बार मैं फिर से 1 लिखता हूँ और 3 बार 5 लिख देता हूँ। देखो कोई पैटर्न बार बार बन नहीं रहा है, कोई बंच बार बार आ रहा है, ऐसा कोई कहीं बंच बन ही नहीं रहा है। 15 मैं फिर से 1 लिख रहा हूँ और मैंने 4 बार 5 लिख दिया, ठीक है। चलो मैं फिर से 1 लिख देता हूँ, 5 बार 5 लिख दिया, तो ये इन्फिनिटी जाएगा। तो ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है। या फिर उन्होंने जो है एग्जांपल दिया हुआ है, देखो बहुत अच्छा, 29.01 001 001 0001 ऐसे 5 1 ऐसे ही चलता चला जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या है, सब इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब कुल मिला के डेसिमल एक्सपेंशन में पूरे रियल नंबर्स पे अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरी हमने पढ़ ली है डेसिमल एक्सपेंशन। पहली तो सिंपल, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा लेता हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये लिखना भूल गया, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। और थर्ड वाला कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये 3 कैटेगरी दिखे, तो 3 में ये 2 तो है रैशनल, ये तो रैशनल, ये वाली इरेशनल है, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में था यहाँ पर, ओके। अब आपको सारा ही समझ आ गया। इन्होंने देखो बुक में, आप अपनी बुक में देखना, √2 का पूरा लॉन्ग डिवीजन कर रखा है, तो उसको आप एक बार खुद करके देखना और फिर इसमें बुक में इससे मैच करके देखना। देखो इसमें जो पैटर्न आ रहा है इनका 1.4142 कुछ ना कुछ ऐसे चलता चला जा रहा है, और देखो नीचे बढ़ता चला जा रहा है, पैटर्न भी नहीं बन रहा है उनका, रिमाइंडर भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि डिजिट्स का पैटर्न बन ही नहीं रहा है, एक बंच में रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह नॉन है। बहुत आसान है, वर्ड से ही समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए,
तो देखो, और ये जो रूट वाले थे, जैसे रूट 2 का निकाला हुआ था, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया, प्रूफ भी देख लिया कि रूट 2 इरेशनल होता है, और अब यहाँ से भी आपने समझ लिया, ठीक है। फिर इन्होंने पूरा वो दे दिया, लुक एट द फिगर्स। फिगर्स में समझाया कि सारे रियल नंबर जो है इस दो कैटेगरी में उन्होंने बांट दिए, एक रैशनल है, एक इरेशनल। और रैशनल में होते हैं ऑल टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। दूसरे में इन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग लिया हुआ है और नॉन रिपीटिंग लिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज पे। अब यहाँ उन्होंने पहला एग्जांपल दिया लोकेट वाला। लोकेट करना है या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया हुआ था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में लोकेट करने वाला, शायद 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ इन्होंने दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन 13, ठीक है। 13 वाला ही है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो 13 का देखते हैं, ओके। तो 13 के लिए आपको देखो इरेशनल नंबर है ना, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस की हेल्प लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें नंबर लाइन पर दिखाना है कि भाई वो नंबर लाइन पर कहाँ पर है। जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक है ये देख लेते हैं। 4 इस तरह, ठीक है। अब 13 को हमें कुछ ऐसा सोचना है कि पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस तो ये होते हैं ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें थोड़ी देर के लिए क्या करना है, ये जो अंडर रूट, जैसे अंडर रूट दिया है ना, अंडर रूट के अंदर वाला है ये, इस चीज को स्प्लिट करना है और यहाँ पर 2 नंबर्स में बनाना है ताकि वो आपस में उनके स्क्वायर्स हों। जैसे 13 को ऐसा कुछ सोचो करके, ठीक है। तो 13 को हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, अगर 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। फिर और 4 ले लेते हैं, बन गए 9, 4, 13 होते हैं, ठीक है। और 9 भी एक स्क्वायर, मतलब एक ऐसा सोचना है आपको, कुछ इस तरह सोचना है कि 13 जो है यहाँ पर इसको पावर में कर लेते हैं, 3 पावर 2 लिख दिया हमने और इसकी पावर 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इस पर अंडर रूट उधर भी लगाओ तो हमने इधर भी लगा दिया, दोनों साइड, ठीक है। बेसिकली हम हाइपोटेनस स्क्वायर को 13 ले रहे थे, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर को 13 ले रहे थे, तो अंडर रूट दोनों साइड ले लिया हमने, तो ये आ गया। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो इनको और इनको देखो, क्योंकि जैसे कि ट्राइंगल में यहाँ बता देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये 2 है और ये 3 है, ध्यान से सुनना, ये 2 है और ये 3 है, तो ये क्या होगा, इसकी लेंथ अगर निकालनी हो तो क्या आएगी, तो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 3 है, ये 2 है। हाइपोटेनस इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि उधर मैंने स्क्वायर नहीं कर रखा है, ठीक है। तो वही चीज बन गई, 3 का ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो देखो अंडर रूट 13, ये h कितना आ गया, अंडर रूट 13। देखो बात समझ आ गई होगी कि ये 2 और ये 3 जब लेंगे दो साइड बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस डेफिनेटली अंडर रूट 13 ही आएगी। तो इसने कैलकुलेशन में देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ही ले लिया। अब यही चीज हमें यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखानी है, जी थोड़ा सा सोचने की थी, ठीक है ना। तो ये भी आपका एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, ओके। तो अब यहाँ जैसे ये O है यानी कि 0, तो 3 या 2 ले लो यहाँ बेस पर, चाहे 3 को बेस पर ले लो, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 3 ले लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए अब हम ये यहाँ पर आपको देखो कंपास और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ पर यूज करनी है। मैं कैसे करनी है मैं बता दूंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये इस तरह ऐसा ले लेते हैं, यही चीज यहाँ बनानी है, ये 3 है, ये 2 ले लेते हैं, तो ये जो है ये अंडर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बुक में इस तरह बनाया हुआ है, मैं भी इसी तरह बनाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से बना देता हूँ, इस साइड से, ठीक है। दोनों से ही आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3, 2 और यहाँ अंडर रूट 13। अब ठीक है, तो ये 3, ये जैसे ओरिजिन, तो ये 3 यहाँ से यहाँ तक आर्क भरा आपने, जैसे कंपास में 3 सेंटीमीटर भरोगे, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऐसे करके आर्क लगा। जो भी यहाँ पर आप इस तरह दिखा रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ये 1 सेंटीमीटर के आपने ले लिया, अगर आप जो स्केल से बना होगा 1 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक, तो यहाँ वैसे आपने लगा दिया, ठीक है। अब इस पर ये 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो यहाँ से
परपेंडिकुलर डालना है आपको, यहाँ से उन्होंने भी परपेंडिकुलर डाला है। तो चलो यहाँ पर आप कंपास का यूज चाहे भले मत करना, 90 डिग्री बनाने के लिए प्रोटेक्टर का डी का यूज कर लेना। तो यहाँ से आप आर्क लगाओगे, कितने से खींच दिया, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर और ये यहाँ 2 सेंटीमीटर। तो ये आगे हम इसको वहाँ से ज्वाइन कर देंगे स्केल से। जब स्केल से इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो हमने एक चीज पता लगा ली, स्केल से जो लेंथ है, एक फिक्स लेंथ, ये जो लेंथ है यही √13 की वैल्यू है। अगर आप स्केल से इसका चाहो तो मेजर कर लो तो वो अप्रोक्सीमेशन में लगभग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, हमें इस चीज को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो आर्क में जो आपको आर्क लेनी है, लेंथ रेडियस फिल करनी है कंपास में, यहाँ पॉइंटर रखेंगे कंपास का, यहाँ पेंसिल रखेंगे और इसका आर्क ऐसे लगाएंगे डॉटेड, ठीक है, ऐसे यहाँ पर डॉटेड लगाएंगे इस तरह। तो ये आर्क लगभग यहाँ कहीं जाएगा, यहाँ कट जाएगा। तो इसको कुछ नेम दे देना आप, P पॉइंट, तो OP, ये जो OP लेंथ है, OP इक्वल टू ये √13 वैल्यू है, हमें रिप्रेजेंट करना था, लोकेट करना था, तो लोकेट कर दिया। तो OP इज गिवन ऑन द नंबर लाइन, OP इज गिवन बाय √13, ठीक है। ये है, मैं एक दो और एक्सरसाइज में भी समझा देता हूँ। मैंने √3 को दिखाया, चलो ये भी बता देता हूँ। देखो √3 में क्या है, देखो मेन चीज देखो बहुत सारा इजी है, मेन चीज सोचने में थोड़ा वहां लगेगा कि पाइथागोरस का ट्रिपलेट कैसे बनाए, को ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। जैसे √3 है, 3 को सोचो स्क्वायर करके कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और √2 का बनेगा क्योंकि यहाँ ठीक से बन नहीं रहा है, ठीक है। √2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 + 2 3 आ गए। तो और देखो यहाँ √2 भी बनाना पड़ेगा। देखो √3 बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि √2 की लेंथ ऐसे हमें नहीं पता है, ठीक है। और √2 कैसे दिखाओगे, तो √2 तो ईजी है, √2 को आप सीधा दिखा सकते हो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब अंदर जो 2 है ना उसको यहाँ पावर में दिखाना कि 1 की पावर यानी कि 1 प्लस 1 की पावर यानी कि 1 1 2। तो देखो एक बेस एक परपेंडिकुलर, यहाँ एक बेस और एक परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह हम दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले ये दिखाया, अगर √2 दिखाते हैं तो √2 के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, तो √2 दिखाने के लिए 0 1 2 3 -1 -2, मैंने थोड़ा सा ब्रॉड ले लिया, बड़ा ले लिया। अब 1 तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर लेंथ खींचा, ठीक है, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा 1 सेंटीमीटर का ही, 1 का ही, तो ये 1 का ही हो गया। फिर इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो जैसे इसको ये 1 तो ये √2 होगा ना, पाइथागोरस से चेक कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये यही आ जाएगा। लेंथ निकालने के लिए स्क्वायर रूट भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये √2 आ गए। अब इस √2 को लिखाना नंबर लाइन में, तो आप यहाँ पर पॉइंटर रखो कंपास का और यहाँ रखो, और इसको ऐसे करके यहाँ लिखो, ऐसे करके यहाँ, तो ये इसको P नेम दे दो, तो ये जो OP गिवन बाय √2। अब बात आती है हमें √2 दिखाने की, तो देखो हमने √2 तो पता लग गया ना कि √2 ये है, तो वहां से शुरू करते हैं इस वाले का। देखो √2 तो ये है, ऐसे करके √2 ये है, हमने ये दिखा दिया ना, यहाँ से ये √2, यही यहाँ से हम ट्रायंगल बनाएंगे √3 के लिए, और 1 लेना, तो √2 और 1, तो ये √3 होगा। देखो पाइथागोरस लगाओ इस पर, तो देखो √2 का स्क्वायर यानी कि 2, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 2 और 1 3, और उसका अंडर रूट करेंगे 3, तो ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब √3 का दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर OP को बेस लेना पड़ेगा उस ट्राइंगल में, OP को बेस ले लो, √2 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो √2 ही है ना OP, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का खींचो, जब 1 सेंटीमीटर खींचोगे और इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि यहाँ से ज्वाइन करोगे ये ट्राइंगल बनेगा। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ पिछले वाले को, ठीक है, ये बन गया। तो ये जो लेंथ है ये √3 होगी, ये 1 है और ये √2 है, तो ये √3 रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, इसमें आपको डबल काम करना पड़े, √3 के लिए √2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पेयर बनेगा, कुछ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर होगा जाके, वो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा अगर आपको लोकेट करने को दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक्सरसाइज में भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन होगा आपका,
ठीक है। अब ठीक है, हाँ ये चेक करने वाले क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है यहाँ पर। एग्जाम्पल 4 में क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, और लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है यहाँ पर, और हमें ऐसे ही चेक करके बताना। तो वही कंडीशन जो मैंने बताई थी ना 2 पावर m और 5 पावर n, उसी टाइप में बताना है। ठीक है, जैसे 11/50 है तो पहले आपको पहले से वो सिंपलेस्ट है, 50 के फैक्टर करोगे, जैसे वो एग्जाम्पल दिया उसी की तरह है। ठीक है, सबका ऐसे ही चेक करना है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग। चलो ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन 1 आप अब कर लोगे। क्वेश्चन 1 में देखो क्या है, एक्सरसाइज 1.3 में √10, ध्यान देना, √10 का के लिए ट्रिपलेट बना। देखो एक ये इसको हाइपोटेनस लेके, देखो जो चीज रिप्लेस को हमेशा हाइपोटेनस लेके चलेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 10, तो 10 को स्क्वायर करके बनाओ, बनेगा? हाँ बन रहा है, आराम से बन रहा है। देखो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 1 10 होता है। ठीक है, तो बन गया आराम से पैटर्न। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर। मैं राइट में थोड़ा सा यहाँ पर फिगर भी बना लेता हूँ, जैसे ए बी या ओ ले लो यहाँ, क्योंकि यहाँ ओरिजिन होता है ओ ए बी। अब ठीक है, ओ ए बी ले लेते हैं, और यहाँ पर ओ ए को हम दिखा देते हैं 9 दिखा देते हैं, सॉरी 9 क्यों दिखाएंगे, तो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 दिखाएंगे। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, √10 ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे करके 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ओके, तो वही चीज है। और यहाँ ओ बी स्क्वायर का √, ठीक है, या ऐसे करके ओ बी, हाँ ठीक है सही तो था, बात एक ही थी, वो हट जाएगा, बात इतनी आ जाएगी। ठीक है, चलो नंबर लाइन भी दिखा देते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा, देखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले आपको 3 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको नेम दे दो ए, ये जो यहाँ पर पॉइंट है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से 90 डिग्री खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब इसको और ओ को ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट बी हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इट इज गिवन बाय √10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना 3 है और ये कितना है 1 है। इसका स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर करो 1, 9 + 1 10, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया ना 10, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना था, इस चीज को ओ बी को नंबर लाइन, तो उसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर पॉइंटर कंपास का और यहाँ पेंसिल, तो उसको यहाँ ऐसे करके लेके आएंगे आर्क को। ठीक है, ऐसे करके यहाँ आर्क ले लेंगे, यहाँ तक आएगा कहीं जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी। तो ओपी इज गिवन बाय √10। तो इस तरह रिप्रेजेंट करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो 17 भी देखो, 17 का सोचो, 17 बन जाएगा 16 + 1, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी कि बेस पर 4 लेना, परपेंडिकुलर 1 ले लेना, तो वो इधर जो हाइपोटेनस आएगा वो √17 आएगा, उसका प्रोजेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह कर लेना है। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन वही डिवाइड करके बोला हुआ है, तो आप डिवाइड करके दिखाएंगे शुरुआत में। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि वो रैशनल नंबर है सारे, देखो रैशनल ही है क्वेश्चन 2 में, तो वो उन्हीं दो में से कोई एक होगा, या तो वो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बोलना बहुत जरूरी, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलना है, उससे क्लियर नहीं होता है। ठीक है, 3 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, ये कंडीशन चेक करने वाला है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग। तो पहले चीज जो है, आपको जो रैशनल नंबर कोई भी दिया उसको सिंपलेस्ट बनाना होगा, जितना भी अगर कट जाता है कॉमन फैक्टर 1 होना रहना चाहिए। फिर जाके आपको नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, यानी कि क्यू दिया है, उसको आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके देखना है। तो फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आने नहीं चाहिए, अगर आ जाते हैं कोई और तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन चलेगी, पैटर्न बना के चलता रहेगा।
ठीक है। और अगर 2 और 5 आ गया तो उसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था, इस तरह आप देखना एग्जाम्पल में पैटर्न, फिर से अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो। क्वेश्चन 4 है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें ये और बोल दिया है कि विल इफ 987 और ये नीचे नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, विल हैव अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग, वही पूछा हुआ है, और गिव योर रीजन, तो कंडीशन देखनी है, उस पर चेक करनी है। पहले सिंपलेस्ट बना लो, सिंपलेस्ट अगर कटता है, ठीक है, उसके बाद उसको फैक्टराइज करो, ओके। तो अब आप ऐसे 5 में 5 भी कर सकते हो, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन फॉलोइंग, हाँ ये भी कर सकते हो। फिर राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, हाँ ये भी 6 भी हो जाएगा, 6 तक कर सकते हो आप, 7 भी हो सकता है। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 एंड हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा एकदम क्वेश्चन दिया हुआ है 7, देखो 7 में क्या कहा है। देखो पहले तो उन्होंने कहा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना, पहले अगर देखो अब तो हमारे पास कंडीशन चेक करने का वो भी है, मेथड भी है। तो पहली चीज ये कि तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा, क्योंकि इसका नीचे जो है 7 है, ये 2 और 5 का फैक्टर बन ही नहीं सकता, 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब गोज ऑन एक पैटर्न के साथ बनता चला जाएगा। तो पहली चीज को निकाल लेंगे हम डिवीजन करके, ठीक है, इसको हम डिवीजन करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आगे उन्होंने मुझे हैंस यानी कि उसी की हेल्प से, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे उसी की हेल्प से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। अब उनको सबको अलग अलग डिवाइड नहीं करते फिरेंगे, इसी का कर लो काफी है, इसी की हेल्प से निकालना है। तो इसके यहाँ पर देखो डेसिमल, ठीक है, 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितने जाएगा, 7, 3 आया, ठीक है, 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब 4 से जाएगा 28, ठीक है। अब 28 के बाद हमें माइनस करेंगे, कितना आएगा 2, फिर से 0 बढ़ा लो, अब कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 46 आया, ओके। अब फिर से 0 बढ़ाओ, तो ये अब 8, तो अब देखो माइनस करेंगे कितना है 4 शायद आ चुका था कहीं क्या, यहाँ पर नहीं अभी नहीं आया 4, ठीक है। अब फिर से 0 बढ़ाओ, फिर करो डिवाइड, तो कितने से जाएगा 5 से जा रहा है, ठीक है। 35 माइनस करो, तो ये 5 आया, फिर 0 बढ़ाओ, ठीक है, 0 बढ़ा के अब ये 7 से जाएगा, ठीक है। तो 49 माइनस करा 1, ठीक है। तो 1 आया था कहीं क्या, नहीं 1 भी नहीं आया था, हाँ आया था तो शुरुआत में। अब देखो अब आप फिर से वही काम करोगे, जैसे ही 1 रिमाइंडर आया, देखो रिमाइंडर क्या क्या आए ऑब्जर्व करो। रिमाइंडर 3 आया था, 2 आया था, 6 आया था, 4 आया था, 5 आया, फिर 1 आया। देखो 1 आया, 1 तो शुरुआत में ही था 1/7, अब 0 बढ़ाओगे फिर से वही काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि 0 बढ़ाओगे फिर 1, फिर 4, फिर 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7। देखो ये पूरा 6 डिजिट्स का बंच है, बार बार आना शुरू हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन जो डिनोट करके बताओ, इतना दिखा दोगे, सारे स्टेप्स दिखाने हैं इसको, ठीक है, ऐसा नहीं उसको रफ में दिखा दोगे, डिवीजन यहाँ करके दिखाना होगा, ठीक है। तो 1/7 इसके बाद लिखोगे 1/7 का जो डिवीजन आया 0.1428557, ठीक है। यही जब बंच बार बार चलना है, चलो एक बार लिख और देता हूँ मैं 5 7 ... ठीक है, 2 बार मैंने लिख दिया। तो दैट मीन्स इसको डिनोट कैसे करेंगे 857 बार। तो ये आ गया 1/7 की वैल्यू आ गई डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो ना 2/7 पूछा हुआ है, तो 2/7 कुछ ज्यादा नई चीज नहीं है। 2/7 का मतलब है ये 2 × 1/7, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर 0.142857 बार ये हो गया, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है इसका। तो देखो डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ही सिंपल कर दो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा, 11, 1 और 5 और 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। लो इस पर भी बात, क्योंकि डिजिट से रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया। 3/7 का निकालेंगे, उसमें भी 1/7 × 3, इसमें 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही सारे इसके डेसिमल एक्सपेंशंस आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये इस तरह करने हैं आपको क्वेश्चंस। अब आप 7 तक ही अभी तक करोगे, उसके बाद फिर आपका इसमें 2 चीज़ें और बची हुई हैं आगे। एक इरेशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो रिपीटिंग वाले हैं उनको। 2 टाइप का बचा हुआ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, या फिर जो डाउट वीडियो होगी उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप 7 तक आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।